वेलकम बैक गाइस, मैं मोहम्मद हादिस खान। MCSA की ट्रेनिंग हमारी जारी है। लास्ट वीडियोस तक एक्टिव डायरेक्टरी और डोमेन ज्वाइनिंग तक हमने बात कर ली। तो गाइस इस वीडियो में हम चूँकि आहिस्ता आहिस्ता आगाज़ कर रहे हैं, तो अब इस वीडियो में हम यूज़र के साथ एक ग्रुप क्रिएट करते हैं और उसमें हम NTFS परमिशन असाइन करके देखते हैं। अब जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है NTFS परमिशन, यानी एक ऐसी परमिशन। गाइस फर्ज कीजिए एक कंपनी में 4 यूज़र्स हैं, 4 ऑपरेटर्स हैं जिनको हम एक्टिव डायरेक्टरी से रन कर रहे हैं। हमने क्या किया, एक फोल्डर शेयर करा अपने एक्टिव डायरेक्टरी कंप्यूटर से और हमने ये कहा कि जो 4 यूज़र्स में से 2 यूज़र्स हैं वो उस फोल्डर को एक्सेस यानी इस्तेमाल कर सकें और बाकी जो 2 हैं वो उनसे काम ना ले सकें या वो उन फोल्डर्स को एक्सेस या इस्तेमाल ना कर सकें। तो ये बात होती है परमिशंस की, हम किसको अथॉरिटी देते हैं कि हमारी दी गई फाइल्स पर काम कर सकें और किन की अथॉरिटी हम बंद करते हैं। तो जिससे हम एक सिक्योर नेटवर्क बना लेते हैं, यानी जिससे काम लेना होगा उसी को हम वो डायरेक्टरी वो फोल्डर शेयर कर सकते हैं जो वो काम अंजाम दे रहा हो। है तो वैसे बहुत बेसिक और इनिशियली टॉपिक, लेकिन जिसके लिए नहीं आता, जिसे नहीं मालूम, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सी साबित हो सकती है। तो ये वीडियो खास तौर पे हमारे उन स्टूडेंट्स को भी हेल्प करेगी जो कि नेक्स्ट वीडियो में हमारे होम डायरेक्टरी जो कि हमारा एक टॉपिक है वो पढ़ने में हम जब मदद करेंगे तो ये NTFS वाली बातें सारी रिपीट होंगी। तो गाइज हमने ये करना है कि हमने सबसे पहले सर्वर मैनेजर पे आना है। सर्वर मैनेजर पे आने के बाद कुछ यूज़र्स बनाते हैं, लेकिन एक बात कि हम यहाँ पर देख लें कि जो डोमेन है एक्टिव डायरेक्टरी आ गया, ये हमने आई गेस यहाँ से स्नैपशॉट से डोमेन लिया है और डोमेन की इसके IP चेक कर लेते हैं और जो क्लाइंट कंप्यूटर है वो पहले इसको ज्वाइन करवा लेते हैं। एक ये काम करते हैं, डिटेल्स पे आए, DNS हमारा सही आ रहा है। हमने क्या करा, ये जो कंप्यूटर है इसे डोमेन ज्वाइन नहीं कराया हुआ, हमने क्या करा, इस पर क्लिक करके माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके हमने क्या किया, प्रॉपर्टीज़ पर पुरानी वाली क्लास हम समझ लें रिपीट कर रहे हैं थोड़ी सी, चेंज सेटिंग्स पे आए। आने के बाद हमने यहाँ से क्या किया, चेंज डोमेन जो था वो डोमेन सर्वर मेरा hadis.local है, मैंने इंटर किया। यहाँ से हमने इसे एडमिनिस्ट्रेटर विन 2008, जब तक ये रीस्टार्ट होगा हम वहाँ पर चंद डोमेन के ऊपर चंद यूज़र्स भी बना लेते हैं और कुछ ग्रुप के ऊपर भी हम देखते हैं। अच्छा जी, यहाँ कोई मिस्टेक कर दी मैंने टाइपिंग के दौरान, एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड विन 2012 है आई गेस, हम फिर एरर आएगा WIN 2012, एक्सक्यूज मी गाइस, जस्ट एडमिनिस्ट्रेटर और WIN 2012 करके हमने इंटर कर दिया। वेलकम टू द hadis.local डोमेन, ओके करके हमने ओके करा, इसे भी क्लोज करते हैं और रीस्टार्ट कर दिया इस PC को। अब हम आते हैं सर्वर के जाने। गाइज यहाँ पर क्या करना है हमने कि जो यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स हैं हम सबसे पहले वहाँ पर आते हैं, टूल्स में हमने क्लिक करके एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ जो कंटेनर है यूज़र्स का, यहाँ पर आके हम पहले चंद यूज़र्स बनाते हैं। हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद कहाँ आ जाए, न्यू पर आके आप यूज़र पे आ जाए, या जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम इस वाले दिए गए आइकन पे भी क्लिक कर सकते हैं। फर्स्ट करें हम यूज़र बनाते हैं, एक यूज़र बनाया हमने यासिर के नाम से, यासिर @outlook जो हमारा डोमेन है वो आ गया। नेक्स्ट करते हैं हम, करने के बाद यहाँ इसका पासवर्ड रखा WIN 2008 और नीचे वाले जो दोनों चेक हैं, यूज़र कैन नॉट चेंज पासवर्ड और पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, नेक्स्ट करके हमने फिनिश कर दी। ऐसे क्या किया, हमने वापस क्लिक किया, यहाँ क्लिक करने के बाद एक यूज़र हम बना रहे हैं तलहा के नाम से, ठीक है जी। तलहा का भी जो पासवर्ड रखा हमने वो सेम रखा और यहाँ पर दोनों चेक लगा के नेक्स्ट एंड फिनिश। तो आप देख सकते हैं एक यासिर और एक तलहा के नाम से हमारे पास यूज़र्स मौजूद हैं। एक काम करते हैं, एक ग्रुप को भी डिफाइन कर लेते हैं, लेकिन फिर फ़िलहाल मैंने एक तीसरा यूज़र क्रिएट किया जिसको नाम दिया हमने मोहसिन, और यहाँ से नेक्स्ट करने के बाद इसका पासवर्ड भी मैं WIN 2008 ही रख रहा हूँ। इसकी वजह ये है कि हम लर्निंग प्रोसीजर में, वरना कंपनीज़ में एक सेम पासवर्ड नहीं होता। हमने नेक्स्ट करके फिनिश किया, मोहसिन ये आ गया, तलहा ये रहा और यासिर ये आ गया, यानी 3 हमारे अलग अलग यूज़र्स हमने क्रिएट कर लिया। अच्छा, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं जब डेटा शेयर करूँ तो हमारा यासिर और तलहा के लिए परमिशंस एक जैसी हों, जबकि मोहसिन के लिए हम डिनाई करेंगे, या तलहा और मोहसिन के लिए वैसी हों, यासिर के लिए हम डिनाई करें, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बनाना पड़ेगा। यानी वो परमिशन जो चंद यूज़र्स के लिए सेम हो, तो हम उन तमाम यूज़र्स को उठा के जिनको एक जैसे बाउंड्री में रखना है, हम उसे एक ग्रुप में रख देंगे। तो ग्रुप को बनाने के लिए आप यूज़र के बराबर में ही देख सकते हैं कि नन्हा सा एरो है, इस आइकन पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ग्रुप बन जाएगा, वरना आप राइट क्लिक करके न्यू पर आके यहाँ से ग्रुप डिफाइन कर लें। जैसे हमने ग्रुप पे क्लिक करा गाइस, ग्रुप आ रहा है वो ग्रुप जिसका हमने सबसे पहले नाम देना है। फर्स्ट करें
मैं क्या कहता हूँ कि जो तलहा और मोहसिन है इसके लिए हमने परमिशंस देनी है। और ये कौन से डिपार्टमेंट के, हमने उस डिपार्ट का नाम रख लिया, मैंने कहा ये सेल्स के डिपार्ट के। अच्छा, नीचे आप देख सकते हैं ग्रुप स्कोप आता है, यानी डोमेन, यानी इसी डोमेन के बाउंड्री में ग्लोबल से मुराद ये फॉरेस्ट और चाइल्ड डोमेन तक एक्सेस करेगा, और यूनिवर्सल से मुराद जो हमारे दूसरी ब्रांचेस, जो दूसरा फॉरेस्ट होगा वहाँ तक ये कम्युनिकेट कर पाएगा। लेकिन हमने फिलहाल ग्लोबल पे रखे ही जस्ट ओके कर दिया। ओके करते गाइस देखिएगा आप, सेल्स का जो ग्रुप है हमारा वो यहाँ पर आ चुका है। अब मसला ये है कि ना ही हमने सेल्स का ग्रुप बनाते हुए मोहसिन का बताया कि भाई मोहसिन इस ग्रुप का मेंबर है, और ना हमने तलहा को डिफाइन किया कि वो इस ग्रुप का मेंबर है। तो हमने क्या किया, सेल्स पर राइट क्लिक करके कहाँ पर आते हैं, प्रॉपर्टीज़ पे आए, और प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद गाइस हमने क्या किया, यहाँ जो इसके मेंबर्स हैं यहाँ क्लिक करके हम यहाँ जो मेंबर इसके बताने कि ये ग्रुप में कौन कौन से मेंबर शामिल हैं, तो हमने यहाँ से ऐड करना है। ऐड करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ सिलेक्ट यूज़र्स कॉन्टैक्ट, यानी सिलेक्ट हमने कौन कौन से यूज़र्स कर सकते हैं, कंप्यूटर्स करवा सकते हैं, ये सारे मामला हम यहाँ से सिलेक्ट करवाते हैं। लोकेशन कहाँ आ रही है कि हमारे जो डोमेन का नाम है वो आ गया hadis.local। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं एडवांस पे क्लिक करूँ तो एडवांस पे आने के बाद हम फाइंड नाउ पे क्लिक करके भी ये तमाम काम ढूंढ सकते हैं कि भाई तलहा कहाँ है, तलहा ये रहा और मोहसिन ये रहा। मैं चाहूँ तो यहाँ पर क्लिक करके कीबोर्ड से कंट्रोल का बटन दबा के रखूँ, यहाँ क्लिक करूँ तो दोनों यूज़र्स हमारे सेलेक्ट हो गए, और मैं ओके कर दूँ तो दोनों यूज़र्स हमारे कंटेनर में यानी यहाँ पर सिलेक्टेड हो गए। एक काम तो ये, और दूसरा तरीका क्या होता है, अगर मुझे यूज़र का नाम मालूम है तो मैं वो नाम टाइप करके यहाँ से चेक नेम कर दूंगा, तो वो पूरा फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम अगर वो यूज़र हमारे कंटेनर में मौजूद होगा तो यहाँ अपीयर हो जाएगा। मैंने मोहसिन लिखने के बाद तलहा लिख के चेक नेम किया और दोनों यूज़र्स को मैंने ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मोहसिन और तलहा सेल्स के ग्रुप के हमारे मेंबर बन चुके हैं, और हमने अप्लाई करके क्या कर दिया, ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मोहसिन ग्रुप एक यूज़र अलग से भी दिख रहा है और ये सेल्स का भी मेंबर है। यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई गाइस? अच्छा, क्लियर होने के बाद अब हमने क्या करना है, जो यासिर वाला है इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने देना है, और अब हम चलते हैं परमिशंस की तरफ। परमिशंस में क्या है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ सब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक थे ये ग्रुप्स के हवाले से। अब हमने क्या करना है, क्लाइंट कंप्यूटर्स की जानिब आते हैं, और आने के बाद वहाँ हम उसे लॉगिन करते हैं तलहा के नाम से। मैं विंडोज 7 पे आता हूँ, यहाँ से आने के बाद उस यूज़र से स्विच यूज़र कर हमने, और यहाँ पर नाम रखा हमने तलहा, और उसका पासवर्ड दे दिया WIN 2008 इंटर। ओके गाइस, लॉगिन होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अब देखें जैसे लॉगिन हो गया, अब ये एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के मातहत चल रहा है कंप्यूटर, क्योंकि वहाँ जो दिया हुआ यूज़र था, एक्टिव डायरेक्टरी ने जो यूज़र प्रोवाइड किया था वही इस क्लाइंट ने एक्सेस किया। अब हम क्या करते हैं, वापस विंडोज सर्वर 2012 पे आते हैं। आने के बाद मैंने एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स वाली फाइल को मिनिमाइज़ किया फिलहाल। मिनिमाइज़ के बाद हम आते हैं इसके सी ड्राइव में, यानी मैंने स्टार्ट ई का बटन प्रेस किया, यानी माई कंप्यूटर खोला। खोलने के बाद हम सी ड्राइव पे आते हैं, और गाइस हम यहाँ एक फोल्डर बनाते हैं डेटा के नाम से, जिसको हम शेयर करवाएंगे। अब लाजमी नहीं हम सी में रखें, अगर आपके पास हम पार्टीशन, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, इस वजह से हमने सी जस्ट एक ही पार्टीशन रखा, वरना सर्वर के ऊपर जो हार्ड ड्राइव लगी होती है उसमें DE पार्टीशंस भी हो सकते हैं। जहाँ भी आपने डेटा रखना हो आपने वहाँ आके फोल्डर क्रिएट किया। अब फोल्डर क्रिएट करने के बाद इस डेटा के फोल्डर के अंदर मैंने एक न्यू फोल्डर बना लिया, जिसका नाम रख लिया हमने चेक, ताकि हमें मालूम हो सके कि वहाँ पर ये नज़र आ रहा है या नहीं। तो हमने एक डेटा का फोल्डर बनाया अपने सर्वर की सी ड्राइव में, और उसमें एक फोल्डर क्रिएट कर लिया चेक के नाम से। अब बैक आता हूँ गाइस, आने के बाद हमने क्या किया, डेटा पे राइट क्लिक किया और प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं। प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद अब आप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमारा NTFS पार्टीशन है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम में फेड के ऊपर फॉर्मेटेड नहीं है, तो हमारे पास यहाँ शेयरिंग के साथ साथ सिक्योरिटी पर्पज़ भी प्रोवाइड दिखाई दे रहा है। हमने फिलहाल क्या किया, शेयरिंग पे क्लिक करके इस वाले फोल्डर को शेयर करवाना है नेटवर्क पर। हमने शेयर पे क्लिक किया, इस एरो पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि दो चीज़ें बता रहे हैं, एक तो एवरीवन और एक कह रहा है कि लोगों को तलाश कीजिए। अब ये तो एक सर्वर है, यानी एक एक्टिव डायरेक्टरी इसमें इंस्टॉल्ड है, और इसमें हम यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, फाइंड पीपल पे क्लिक करा, और क्लिक करने के बाद मैं यहाँ उन लोगों को ऐड कर रहा हूँ जिनको मैं परमिशन दूंगा, यानी वो लोग जो सेल्स के डिपार्ट में हैं, यानी वो लोग जो मोहसिन और तलहा है, सेल्स में वही है ना। हमने सेल्स पे यहाँ लिख के चेक नेम किया, तो आप देख सकते हैं सेल्स का ग्रुप आ गया। आप चाहें तो वो नाम लिख लें अगर आपको ग्रुप का नाम याद हो, नहीं तो आप एडवांस पे आके यहाँ से फाइंड नाउ पे क्लिक करें, और यहाँ से वो कंटेनर में ढूंढ लेंगे कहीं सेल्स का वो जो ग्रुप है वो रखा है। हमने क्या किया, कहीं एक जगह क्लिक करके कीबोर्ड से S का बटन दबाते हैं, तो आप देख सकते हैं कि सेल्स जो है हमारा वो ग्रुप आ गया। वरना आप तलाश कर लें, यहाँ टाइम दरकार होगा उसके लिए। हमने ओके करा, और ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर
यानी मालिकाने हुकूक के साथ साथ यहाँ एक मजीद ग्रुप आ गया जो कि सेल्स है, और सेल्स को अभी क्या परमिशन दे रहे हैं, हम रीड की परमिशन दे रहे हैं, यानी वो सिर्फ और सिर्फ डेटे को इस्तेमाल कर सकें, उसे डिलीट ना कर सकें। कैसे, सारी बातें प्रैक्टिकली जानते हैं इसी वीडियो में। हमने फिलहाल शेयर किया, करने के बाद डन करते हैं, और इसी के बटन के नीचे आप देख सकते हैं एडवांस शेयरिंग है। एडवांस शेयरिंग पे आने के बाद हमने कहाँ क्लिक करना है, परमिशंस, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई परमिशन नहीं है, हमने जस्ट ओके ओके और क्लोज कर दिया। अब एक बात, मैं यहाँ तक इस बात को हम ख़त्म नहीं कर रहे, इस बात को हमने मज़ीद आगे डिस्कस करना है, लेकिन फ़िलहाल हम इस बात का प्रैक्टिकल करते हैं कि ये जो डेटा हमने फोल्डर शेयर किया वो दूसरे कंप्यूटर्स क्लाइंट कंप्यूटर्स पर नज़र आ भी रहा है या नहीं। तो हमने क्या करना है, जो कंप्यूटर की IP है वो याद रखनी है। सर्वर की IP क्या रखिएगा इस बताइएगा आप ज़रा, 10.0.0.10, और विंडोज 7 पे आने के बाद हमने क्या किया, अब जब हमें कोई डायरेक्टरी खोलनी हो तो हम अपने रन प्रोग्राम पे आते हैं, जो कि स्टार्ट R की मदद से बैकवर्ड स्लैश लगाने के बाद उस कंप्यूटर की IP लिखते हैं जहां से शेयरिंग स्टार्टअप हो रही हो। तो जो कि सर्वर की IP हमने वो रखी है, और कीबोर्ड से इंटर का बटन दबाते हैं तो आप देख सकते हैं सिस वॉल्यूम और नेट लॉगऑन के दो फोल्डर्स भी हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो एक्टिव डायरेक्टरी ये दो फोल्डर्स भी अपने साथ शेयर करता है, जो कि नॉट रिकमेंडेड है, रिकमेंडेड नहीं है। अब उसकी क्या वजूहत हैं कि जो सैन होता है, जो स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है, जो कि हमारे हार्ड ड्राइव्स का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, लाजमी नहीं है वो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ही जुड़ा हुआ हो, लेकिन अगर नज़र भी आ रहा है तो इतना बड़ा इशू नहीं है। हमने डेटा पे डबल क्लिक किया तो देख सकते हैं आपको चेक वाला फोल्डर नज़र आ रहा है। ठीक है, नज़र आने की वजह यह है कि हम इस यूज़र पर तलहा वाले नाम से लॉगिन है, और वहाँ जो हमने परमिशन दी इधर वो सेल्स वाले ग्रुप को दी, जिसमें तलहा और मोहसिन दोनों शामिल हैं। यानी मैं तलहा हूँ और अगर मेरा कोई जानने वाला मोहसिन है तो यहाँ पर हम दोनों फोल्डर्स एक्सेस कर सकते हैं। इस बात के आपको क्लियर हुआ सब तमाम टॉपिक। अब हमने क्या करना है, वहाँ पर एक परमिशन देने से पहले हमने क्या किया था, यहाँ राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आते हैं, शेयरिंग के सिक्योरिटी पे आते हैं गाइस। अब की दफ़ा कहाँ आते हैं हम, सिक्योरिटी पे, और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ एक और ग्रुप ऐड है जिसमें सेल्स आ रहा है। अब सेल्स के अंदर अब आप देख सकते हैं कि इसको परमिशंस क्या क्या दी गई हैं कि ये रीड कर सके फोल्डर्स को और दोबारा रीड कर सके, और देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ जगहों पर चेक नहीं लगा हुआ है, जैसे फुल कंट्रोल नहीं है, ये मॉडिफाई नहीं कर सकता, या इसको स्पेशल परमिशंस नहीं है, या ये कुछ वहाँ क्रिएट नहीं कर सकता। तो हमारे पास परमिशन में क्या है जस्ट कि हम गाइस यहाँ पर कोई फोल्डर नहीं बना सकते। देखिएगा जैसे हम फोल्डर बनाने आते हैं तो हमें इस चीज़ का एरर कर दिया गया कि यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन। हमें परमिशन चाहिए, और अगर मैं इस फोल्डर को डिलीट करना चाहूँ तो हम डिलीट भी नहीं कर सकते गाइस। देखिएगा कैसे डिलीट करना चाहूँ, यस करता हूँ तो आपको दोबारा एक हमें एरर जनरेट कर रहा है, यू नीड परमिशन टू परफॉर्म दिस एक्शन, यानी हमारे पास ये परमिशन ही नहीं है। तो एक्चुअल में हमारी इस वीडियो का मकसद ये है कि हम परमिशंस को जान लें। तो गाइज हमने अब तक क्या करा, मैं ये चाहता हूँ कि मोहसिन और तलहा को परमिशंस हो डेटा क्रिएट करने की, लेकिन डिलीट करने की नहीं हो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोहसिन और तलहा का जो परमिशन वाला हिस्सा है जिसमें वो क्रिएट कर सकें उसको हम खोलते हैं, यानी ये इस यूज़र से मैं फोल्डर क्रिएट कर सकूं। कैसे कर सकूं, उसके लिए हमें एक्टिव डायरेक्टरी पे आना पड़ेगा, और जो डेटा पे राइट क्लिक करके हम कहाँ आएंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़ पर, डेटा के फोल्डर पर राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टीज़ आने के बाद सिक्योरिटी, और गाइस देखिए मैं कहाँ आता हूँ, सेल्स पे आने के बाद हमने क्या करा, एडिट कर दिया। अब जैसे ही एडिट करते हैं, इस सेल्स पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि सेल्स पे आने के बाद हमने यहाँ से एक और चेक लगा दिया राइट पे चेक लगाया गाइस, और हमने क्या करा, सिंपली अप्लाई कर दिया। और अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं क्या अब हम इस यूज़र से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं नहीं। हमने ओके किया, यानी सेल्स के ग्रुप पे हमने ये परमिशन दी, और यहाँ पर आके राइट क्लिक करके अगर हम एक फोल्डर बनाना चाहें तो आप देख सकते हैं गाइस हमने 1 2 3 के नाम से एक फोल्डर बनाया। लेकिन जैसे हम ओके करते हैं हमें एरर आ जाता है, यानी हम एक जस्ट फोल्डर बना सकते हैं, हम उसका नाम एक्सेस नहीं कर सकते, यानी नाम तब्दील नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमने क्या किया, वापस उधर आते हैं, डेटा पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आए, और सिक्योरिटी पे आने के बाद हमने एडिट किया, एडिट पे आने के बाद सेल्स, और सेल्स के बाद मॉडिफाई और फुल कंट्रोल। यानी मैंने क्या कहा, मोहसिन और तलहा को पूरी इजाज़त है कि वो जो चाहें वो एक्सेस कर सकें, लेकिन हमने ये करना है कि मोहसिन और तलहा फाइलें क्रिएट तो कर सकें, लेकिन अपनी मनमानी अपनी मर्जी से फाइल्स को डिलीट ना कर सकें। हमने क्या करा, जस्ट सिंपली अभी अप्लाई करके ओके करते हैं। पहले ये बात देखते हैं कि क्या फोल्डर ये अपनी मर्जी से क्रिएट कर पाते हैं। हमने राइट क्लिक किया न्यू पे आके,
राइट क्लिक किया, न्यू पे आके फोल्डर पे आते हैं, 1 2 3 के नाम से इंटर करते हैं। तो आप देखिए अब हमारे नाम से क्योंकि फुल कंट्रोल हमें असाइन कर दिया, तो हम ये जो फोल्डर्स क्रिएट कर रहे हैं वो बेसिकली पता है कहाँ कर रहे हैं, वो हम क्लाइंट कंप्यूटर से एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज के ऊपर क्रिएट कर रहे हैं। कैसे? अगर मैं डेटा पे डबल क्लिक करूं तो आप देखें वो डेटा जो कि हमारे क्लाइंट कंप्यूटर्स पर है वो हमें अपने सर्वर मशीन पर भी नजर आ रहा है थ्रू लोकल एरिया इंटरनेट और थ्रू एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो ये खासियत है हमारे, एक ही जगह से बहुत सारा डेटा हम मैनेज कर सकते हैं सेंट्रलाइज। यहाँ तक बात क्लियर होने के बाद आते हैं हम अपने वापस टॉपिक पर, जिसमें बात ये थी कि हम फोल्डर्स क्रिएट करने के साथ साथ अगर मैं चाहूँ उन्हें डिलीट भी करूँ तो वो डिलीट ना कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ तो मोहसिन हो या तला हो, ये दोनों सेल्स के ग्रुप में एग्जिस्ट करते हैं और ये दोनों फाइल्स को डिलीट भी कर पा रहे हैं। तो अब हमें एक ऐसी परमिशन लगानी है यहीं से कि डेटा वाला फोल्डर जो है उसमें मोहसिन और तलहा डेटे को डिलीट ना कर सकें बल्कि उन्हें क्रिएट कर सकें। तो हम प्रॉपर्टीज पे आते हैं गाइस, सिक्योरिटी पे आते हैं और आने के बाद हम कहाँ क्लिक करते हैं, सेल्स के ऊपर। सेल्स पे क्लिक जैसे मैंने किया, क्लिक करने के बाद कहाँ हम आते हैं, एडिट पे आ रहे थे, अब की दफ़ा हम एडिट पे नहीं आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ स्पेशल परमिशन के लिए हमारे पास एक और बटन है जिसमें एडवांस टैब है। एडवांस टैब पे हमने जैसे क्लिक किया तो यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक मजीद एडवांस सेटिंग की पॉपअप वैल्यू अपीयर होती है, जिसमें हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने यूजर्स को अलाउ किया हुआ। आप कहीं देखिए, इस पर गौर करें, कहीं सेल्स का तस्करा हो रहा है तो आप देख सकते हैं कि सेल्स वालों को हमने क्या किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है और उन्हें फुल यानी छूट दी है, भाई जो करना है आप करें, जबकि ऐसा नहीं करना, हमें उनको डिलीट करने से रोकना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आए, ऐड का बटन नजर आ रहा है आपको, हमने ऐड पे क्लिक किया। अब कंप्यूटर एक्टिव डायरेक्टरी इस बात को समझेगी कि आप जो ये कानून तैयार कर रहे हैं वो किन के लिए कर रहे हैं, वो कौन सा ग्रुप है ऐसा, क्या वो सेल्स का ग्रुप है? अगर हमने इसी कंप्यूटर में एचआर का ग्रुप या आईटी का ग्रुप बनाया हुआ होगा तो उसके लिए नहीं। हम क्या करते हैं, जस्ट सेलेक्ट प्रिंसिपल हमने क्लिक किया, हम कहते हैं हमने सेल्स वाले को डिनाई करवाना है, यानी मना करना है, डिलीटिंग से रोकना है उसको डिलीट करने से। तो हमने सेल्स लिख के चेक नेम किया, ओके करते हैं तो आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रुप इसमें बना हुआ था जब भी इसने यहाँ से पिक कर लिया। अच्छा, अब टाइप आता है, यानी इसको आपने इजाज़त देनी है या मना करना है। हम कहते हैं इजाज़त देनी नहीं है, मना करना है तो डिनाई करना है। डिनाई करने के बाद इसको मैक्सिमाइज करते हैं और यहाँ से हम देखें, आप देख सकते हैं शो एडवांस परमिशंस लिखें, अगर इस एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ बेशुमार परमिशंस आ जाएंगी, वो सारी परमिशंस जो हम यहाँ से असाइन कर सकते हैं। फुल कंट्रोल देना है, यानी वो जो फोल्डर्स के फोल्डर्स बना सकता है वो वाले, वो उन चीज़ों को पढ़ भी सकता है, वो उन चीज़ों को डिलीट भी कर सकता है, आई मीन क्रिएट भी कर सकता है और डिलीट भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें। अच्छा, हम यहाँ से क्या करते हैं, सारे चेक अनचेक करने के बाद यहाँ देखते हैं कि हम जो परमिशन लगा रहे हैं वो कौन सी है। हमने मना करना है क्या, कि वो जो है वो डिलीट ना कर सके। तो दोनों डिलीट वालों को हमने चेक करा कि वो डिलीट ना कर सके फाइल्स एंड फोल्डर्स, और वो डिलीट को ऊपर बिल्कुल डिनाई करें। बात क्लियर हुई, हमने ओके किया और यहाँ से ओके करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस वाले टैब पर भी हमने अप्लाई करा और यस कर दिया एक वार्निंग के बाद। अब आप गाइस देख सकते हैं कि सेल्स वाले अब हमारे पास यहाँ दो टैब्स आ रहे हैं, एक सेल्स हमारा डिनाई है और एक सेल्स हमारा अलाउ पर है। डिनाई वाला जो मना कर रहा है वो क्या कर रहा है, स्पेशल है। स्पेशल से मुराद हमें तो याद है कि हमने डिलीटिंग से रोका, और दूसरा वाला अलाउ है वो के चूंकि क्या बता रहा है वो फुल कंट्रोल है। हमने क्या किया, ओके और ओके यहाँ से कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर होने के बाद अब हम कहाँ आते हैं गाइज, हम आते हैं अपने क्लाइंट साइड जो कि तलहा जहाँ से लॉगिन है। अब मुझे आप एक बात बताएं, हमने तलहा और मोहसिन जो कि सेल्स ग्रुप में थे उनके ऊपर कौन सी परमिशन लगाई। चलें एक काम करते हैं, तीन ऑप्शंस ले लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका, क्या हमने उनको डिलीट करने से रोका। दूसरा ऑप्शन है, क्या हमने उनको रीड और राइट करने से रोका। और तीसरा ऑप्शन है, क्या हमने उन्हें फुल कंट्रोल से रोका। जो भी ऑप्शन है वो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं, और अगर लाइव स्टूडेंट है तो आप मुझे वीडियो देखने के बाद बताइएगा। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद अब हम चलते हैं आगे, और हमने जो परमिशन लगाई थी वो परमिशन क्या थी, डिलीटिंग वाली। अच्छा, अब क्या करते हैं, करने के बाद हमने राइट क्लिक किया, न्यू पे आके हम फोल्डर पे आते हैं, फोल्डर बनाया, फोल्डर बन गया। वापस आते हैं, हम राइट क्लिक करके फोल्डर बनाते हैं, फिर फोल्डर बन गया। लेकिन अगर किसी फोल्डर को हम डिलीट करना चाहें और डिलीट पे क्लिक करके हम यस करें तो यहाँ पर वो बात कर देता है परमिशन की जो कि हमने डिनाई कर दी। तो हम कैंसिल करते हैं, और इस बात की हमें आइडिया रहा कि अगर हम किसी यूज़र को परमिशन असाइन करना चाहें, यानी हम उसको क्रिएट करवाना चाहें थ्रू NTFS परमिशन, तो बआसानी हम ये काम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर स्टूडेंट यानी मैं खुद भी जब ये चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो मुझे भी इसमें खासा प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ी थी। तो मुमकिन है आपको ये वीडियो 1 से 2 दफ़ा देखनी पड़ जाए, जिसके बरक्स आपको ये आइडिया रहे कि ये NTFS परमिशंस कैसे काम कर रही हैं। अच्छा जी, तो अभी मैं क्या करता हूँ,
यहाँ से हम आते हैं एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। तो हमने देखा था यूजर्स में हमने कौन कौन से यूजर्स बनाए थे गाइस। यूजर्स में ये कौन सा एक्टिव डायरेक्टरी है भाई जिसके अंदर हमें ना मोहसिन नज़र आ रहा है ना तलहा। एक काम करते हैं सर्वर मैनेजर पे आते हैं। ये रहा मिनिमाइज हुआ था एक्चुअल में, ये रहा वो देखिएगा मोहसिन आ गया और तलहा के नाम से भी हम लॉगिन है और मोहसिन और तलहा के ऊपर ये पॉलिसीज़ अप्लाई हो रही हैं। तो अब हम मोहसिन का अकाउंट लॉग ऑन करके देखते हैं कि क्या वो वर्क कर रहा है। तो हमने क्या किया, इस स्टार्ट के बटन पर क्लिक किया, करने के बाद यहाँ से हम इसे लॉग ऑफ करते हैं यानी यूज़र तब्दील करता हूँ। ये काम आप दूसरे कंप्यूटर भी कर सकते हैं, हम चाहें तो दूसरा कंप्यूटर भी खोल लेते, एक ही वक्त में देख लेते, लेकिन टाइम की बचत है। हमने यहाँ से क्या किया, स्विच यूज़र करा और अब की दफ़ा मैं कहता हूँ कि मैं तलहा नहीं भाई, मैं मोहसिन हूँ और मेरा पासवर्ड फला ये है। और देखता हूँ क्या मोहसिन की भी वही परमिशंस हैं जो तलहा को हमने असाइन करी। तो गाइज हमने क्या किया, स्टार्ट आर का बटन दबाया, कंप्यूटर लॉग ऑन होते ही हमने वो वाली आईपी देनी है जो आईपी हम सर्वर की है जहाँ से डेटा शेयर हो रहा है या उस कंप्यूटर की जहाँ से डेटा शेयर हो रहा है। हमने इंटर का बटन दबाया, इंटर के बाद डेटा पे आते हैं और अब आप देख सकते हैं वो फोल्डर जो हमने तलहा के अकाउंट से बनाए थे, यानी तलहा अपने ऑफिस से जो काम अंजाम दे रहे हैं वो मोहसिन के कंप्यूटर तक पहुँच रहा है। और अगर हम इस पर राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर पर मैंने आके एक न्यू फोल्डर बनाया तो जो मोहसिन इस फोल्डर में नए अपडेटिंग कर रहे हैं, नए फोल्डर्स बना रहे हैं, वो तलहा तक पहुँच रहे हैं। ठीक है, तो मोहसिन और तलहा जो है वो आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बआसानी एक्टिव डायरेक्टरी के थ्रू। और अगर मोहसिन या तलहा में से कोई भी इस फाइल को डिलीट करना चाहें तो हमने वो परमिशन उनको नहीं दी हुई। तो हमें ये बात तो बाखूबी समझ आ गई कि ग्रुप बनाने से, परमिशंस असाइन करने से क्या फ़ायदे। अगर आप किसी को इजाज़त देना चाहते हैं तो फुल कंट्रोल करके इजाज़त दे दें, और अगर डिलीटिंग वगैरह इससे रोकना चाहते हैं तो आप स्पेशल परमिशंस दे के इन चीज़ों को रोक भी सकते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ बिल्कुल वीडियो के अख्ताम की तरफ। हमने एक यूज़र लास्ट में भी बनाया था वहाँ सबसे यासिर, सेकंड यूज़र बनाया था आई गेस, जिसमें हमने ये बात रखी थी कि यासिर को ना ये फाइल्स दिख सके, ना ये फाइल्स एक्सेस कर सके, ना ये फाइल्स। अब यासिर तो सेल्स के ग्रुप में है ही नहीं। अगर हम इसके प्रॉपर्टीज़ पे आए तो आप देख सकते हैं कि मेंबर्स तो जस्ट मोहसिन और तलहा हैं, तो यासिर के साथ तो हमने ये फाइल शेयर करी ही नहीं एक्चुअल में। कैसे नहीं करी, इसकी एग्जाम्पल ऐसे ही है गाइज। जैसे हम स्टार्ट ई करते हैं, देखिएगा आप, हम डेटा के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे आए, प्रॉपर्टीज़ पे आने के बाद हम कहाँ पर आते हैं, शेयरिंग पर, और यहाँ से शेयर वाली ओपन करते हैं फाइल। तो आप देख सकते हैं कि 3 लोगों के साथ ये फाइल शेयर हुई है। एक एडमिनिस्ट्रेटर जो कि सर्वर का मालिक है वो, दूसरा जो सेल्स ग्रुप है, और सेल्स ग्रुप में तो यासिर साहब है ही नहीं। तो हमने क्या करना है, यासिर के अकाउंट से लॉगिन करके चेक करना है क्या वो हमें फोल्डर नज़र आ भी रहा है या नहीं। तो हम क्लाइंट कंप्यूटर के राग़िब हुए, यहाँ पर आने के बाद स्टार्ट करने के बाद हमने इसे भी लॉग ऑफ करा। लॉग ऑफ के बाद कंट्रोल अल्टर इंसर्ट करा, स्विच यूज़र अदर यूज़र पे आए। अब की दफ़ा मैं कहता हूँ यासिर और WIN 2008 करने के बाद हमने इंटर किया और अब हम देखते हैं क्या डेटा वाला फोल्डर मोहसिन तलहा को जो शो हो रहा था क्या वो यासिर को भी शो हो रहा है या नहीं। अब सो गाइज मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इसे डेटा शेयर नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि इसके साथ तो हमने ये शेयर ही नहीं किया था। स्टार्ट आर करते हैं, डबल बैकवर्ड स्लैश कहाँ से आता है, इंटर के ऊपर ही वाला बटन है गाइज, 10.0.0.10। पॉसिबल है कि आपके जो डोमेन या कंप्यूटर है उसकी आईपी तब्दील हो, दूसरी हो, इसी वजह से रिकमेंड करते हैं। तो देखें डेटा वाला फोल्डर आ रहा है और उस पर अगर हम डबल क्लिक करें तो क्या एरर दे देता है, नेटवर्क एरर देता है कि यासिर साहब आपको इस बात की परमिशन ही नहीं है कि आप इस डेटे को एक्सेस कर सकें। वो जस्ट मोहसिन और तलहा को प्रोवाइडेड है जो कि सेल्स के ग्रुप में, और उनमें भी हमने एक ऐसी परमिशन दी कि मोहसिन और तलहा जो कि सेल्स वाले लोग हैं वो सिर्फ फाइल्स बना सकें, वो लोग भी, इनके पास भी इतनी अथॉरिटी नहीं कि फाइल्स को डिलीट कर सकें। तो आई होप गाइज बड़े ब्रीफली तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की NTFS के परमिशंस की। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। नहीं समझ आया तो काइंडली वीडियो को रिवॉच कीजिएगा, इस बात को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा कि NTFS परमिशन के ऊपर भी इतने बड़े बड़े काम, इतने बड़े बड़े डेटा संभाले जा रहे हैं, और किस डिपार्टमेंट में कौन सी फाइल जानी चाहिए, किस डिपार्टमेंट में कौन सी फाइल नहीं जानी चाहिए, वो हमें किसी मुंशी या किसी असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं है। अब वो जस्ट एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स एंड पॉलिसीज़ के तहत NTFS परमिशन के थ्रू हम ये काम सारा अंजाम दे सकते हैं। तो आई होप आपको ये बातें क्लियर हुई हो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक छोटी सी प्रेजेंटेशन और एक लंबे से प्रैक्टिकल होम डायरेक्टरी के साथ, और उस वीडियो में आपको आसानी होगी बशर्ते आपको ये वाली वीडियो समझ आई हो। तो गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। फी अमान अल्लाह।